गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मैं कल जो प्रोग्राम किया, जो ट्रेनिंग दिया, उसके अंदर पर्सनालिटीज पे हमने बात करी, लेकिन हमने डिटेल पे बात नहीं करी। हम आज और कल ये दोनों दिन पर्सनालिटीज के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपने आप को जान गए और दूसरों को जान गए, द ग्रेटेस्ट एक्सटेसी इज टू नो योरसेल्फ, यानी कि खुद को जानना ही इस दुनिया का सबसे बड़ी चीज है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वो चार बर्ड प्रोफाइल्स क्या होते हैं, उनकी डिटेलिंग, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या उनके डिसलाइक्स है, कहाँ वो नाराज होते हैं, कहाँ वो खुश होते हैं, किस तरह के व्यक्तित्व को कैरी करते हैं। और इसमें भी अलग अलग पर्सनालिटीज होती है, चार पर्सनालिटी मेन होती है। अगर आप लोग इतना भी जान गए कि ये चार पर्सनालिटीज किस तरीके से होती हैं, तो आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। और जब तरीके बदल जाएंगे, आपका बिजनेस, आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, उसमें बढ़ोतरी होगी होगी। चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आई होप कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर है। आप रिएक्शन दे सकते हैं, और मैं चैट भी एनेबल कर देता हूँ। चैट एनेबल है, आप मुझे बताएं। और म्यूट अनम्यूट भी आप अपने आप को कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि यहाँ पे आवाज़ कम है या नेटवर्क में। यस सर, थैंक यू सो मच। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट का टाइम लूंगा, 1 मिनट बस। यस। सो तो आज हम बात करेंगे पर्सनालिटीज और कंपैटिबिलिटीज, यानी कि किस तरह की पर्सनालिटीज हैं डिटेल में, और उस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। आप एक एक क्लिप को बड़े ध्यान से देखिए, उसमें सब कुछ बताया जा रहा है। अभी एक फोटो दिखाया जाया है जिसमें मास्क। इस दुनिया में हम पैदा एक पर्सनैलिटी के साथ होते हैं, उसके बाद हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं, स्कूलिंग होती है, शायद हम कॉलेज जाते हैं, शायद हम अपने लोगों के साथ मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, माँ बाप से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम जो बेसिक पर्सनैलिटी है उसके ऊपर मास्किंग करते हैं। जो लोग शर्माते हैं, वो आगे जाकर अपनी शर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन जो इनबॉर्न पर्सनैलिटी के साथ आप पैदा हुए ना, उसको निखारना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों के साथ आसानी से काम कर सकते हो। तो मैं अब आपको धीरे धीरे उस सारे प्रोसेस को ले जाऊंगा। ह्यूमन बींग्स थ्राइव ऑन कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो उनको, हम काम क्यों करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन चाहते हैं, कोलैबोरेशन यानी एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, उनका कॉपरेशन चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यस। अब हम बात करते हैं ईगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी को बहुत डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। आपने ईगल को देखा होगा, हमेशा वो बारिश से भी परेशान नहीं होता, वो बारिश से भी ऊपर चला जाता है, इतनी ऊंचाई पे चला जाता है। उसको हवा बहुत पसंद है, आंधियां पसंद है, उस चीज को वो, कई डर जाते हैं, लेकिन ईगल कभी डरता नहीं है। तो ईगल के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा आगे। वर्क एंड टास्क ओरिएंटेड है, उनको काम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी यानी अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस उसी को देते हैं। यूजुअली लाइक टू डोमिनेट। ईगल को आप देखिए, डोमिनेट करता है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो किसी भी आदमी को, सामने कोई भी हो, उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। थोड़े रिजिड होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो हार्ड होते हैं अपने आप में। और लेस एक्सप्रेसिव, उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी उनकी फीलिंग्स को बता नहीं पाते। क्यों? उनका सेल्फ रेस्पेक्ट उसके आड़े आता है। ईगोसेंट्रिक, इंडिपेंडेंट, ईगो से भरे होते हैं, और इंडिपेंडेंट काम करने में ज्यादा मन, अथॉरिटेटिव होते हैं, जो भी बात करते हैं उसमें एक अथॉरिटी होती है, यानी कि ये काम करो, ये नहीं कहेंगे आप ये काम करिए, ऐसा नहीं बोलेंगे, वो ये काम करना है, करना है तो मतलब करना है। ब्रेव होते हैं, यानी बहादुर होते हैं। कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग, बात करने के तरीके में कॉन्फिडेंस अलग से झलकता है। टेंड टू कंट्रोल द कन्वर्जेशन, सॉरी, इसका मतलब क्या है? कन्वर्जेशन यानी बातचीत के अंदर अपने कंट्रोल में लेते हैं चीजों को, कहते हैं कि वो अपनी बातों को आगे रखते हैं, और उस पूरी कन्वर्जेशन में वो अपना व्यक्तित्व हमेशा छाप दूसरे वाले पे छोड़ने की कोशिश करते हैं। चैलेंज, बहुत जल्दी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं,
और एक्सेप्टेंस उनकी बहुत है, उनको चैलेंज में मजा आता है। विल एक्ट अपॉन एन आइडेंटिफाइड गोल, अगर उनको एक गोल मिल जाता है वो उस पर काम करते हैं, उनके पास जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, बड़ा काम करते हैं, बड़ा सपना देखते हैं। उनके पास छोटे मोटे सपने या छोटे मोटी चीजें आप लेकर जाओगे उनको समझ नहीं आएगा। जहां चैलेंज होगा, जहां पे बड़ा काम करना होगा, जो अपने आप को ऊपर उठा सके वही काम करेंगे। एबल टू परफॉर्म ए सीरीज ऑफ टास्क, हाँ ये मल्टीटास्कर होते हैं, सारे काम को एक साथ धड़ाधड़ करने की कोशिश करेंगे। नीड अप्रिसिएशन फॉर दे, हाँ एक और चीज ध्यान रखना, इनको हर बात में अप्रिसिएशन चाहिए। कोई भी ये काम करते हैं अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो ये उस काम को बढ़िया तरीके से करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। विल नॉट आंसर इन डिटेल, लेस इंटरेस्ट इन स्मॉल टॉक, छोटी छोटी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और जैसे कहते हैं ना गॉसिपिंग, इन सब बातों में उनको मजा नहीं आता। उनको मजा आता है काम करने में, डिटेल में नहीं जाते। हाँ ठीक है ठीक है, हो गया, मैं समझ गया हूँ, मुझे सब मालूम है। ये एक उनके साथ प्रोसेस होता है। अब ईगल के कुछ और चीजें, थोड़े सख्त होते हैं दिल से, स्टबन होते हैं यानी जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं, किसी भी चीज में अड़ियल हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं आते। टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, टारगेट पे ही काम करते हैं। विथ राइट गाइडेंस, उनके पास गाइडेंस हो तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फोकस ऑन द सेट टारगेट, एक टारगेट ले लिया उसी पे काम करेंगे। अपनी सेल्फ इमेज, अपनी पर्सनैलिटी का बड़ा ध्यान रखते हैं। स्लाइटली टेम्परमेंटल, थोड़े गुस्से में रहते हैं हमेशा। इन एन आर्गुमेंट इफ दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट दे वुड लीव, कुछ ऐसे एग्रीमेंट यानी कुछ ऐसे आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब बहस, कोई ऐसे बहस में जहां उनको लगता है कि ये चीजें है ना, मैं इनका जवाब नहीं दे पा रहा हूं, मैं इसके काउंटर नहीं मार सकता। जब मैं काउंटर नहीं मार सकता तो क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, उस बहस को ही छोड़ देते हैं। हैव एंड्योरेंस, ताकत बहुत होती है इनके अंदर। परसिस्टेंट होते हैं, परसिस्टेंट स्पिरिट मतलब लगे रहो काम में। एजाइल, एजाइल मतलब थोड़े वीक होते हैं अंदर से, क्योंकि इनको पता होता है उनकी कमी। लॉयल टू फ्रेंड्स, यस, ये दोस्ती में बड़े पक्के होते हैं अगर करते हैं दोस्ती, वैसे करते नहीं है, अगर करेंगे तो बहुत पक्के होंगे, क्योंकि दोस्ती भी उनको एक प्रायोरिटी रहती है। कैनॉट इजिली बी इन्फ्लुएंस, इनको इन्फ्लुएंस करना, बहुत सारी पर्सनैलिटीज आप देखते होंगे, इनको इन्फ्लुएंस करना बड़ा मुश्किल होता है, बट लॉयल होते हैं। अगर उनको जो लोग पसंद आते हैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। टेंट ऑफ डिफिकल्ट टू टीच सिंस दे फील लाइक दे, उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, लर्निंग प्रोसेस में जल्दी नहीं आते। वो ना, उनको ये एक अंदर से एक, कहते हैं हमेशा एक रहता है कि उनको सब मालूम है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते हैं उसी में वो मास्टर बनते हैं अपने आप को, कहते हैं मुझे मालूम है यार, ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं कर लूंगा। वो ऐसे काम करते हैं। टेन टू लिसन टू ओनली टू व्हाट दे वांट, उनके साथ एक चीज है, उनको जो सुनना है वो ही सुनेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करे सुनेंगे जो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। आगे चलते हैं। अब ईगल्स मोटिवेट कैसे होते हैं, ये पर्सनैलिटीज मोटिवेट कैसे होते हैं, ये काम कैसे करते हैं। कंपटीशन चाहिए, कंपटीशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, उनके दिमाग में इमेजिनेशन है कि मैं यहाँ छा जाऊंगा, तो उस पे काम करते हैं। टारगेट दैट नीड टू बी अचीव्ड बिफोर डेडलाइन, आप पेन और पेपर लेकर बैठे कि ईगल्स के एक एक पॉइंट को ध्यान रखे, और ये जब कल हमारा ये कंप्लीट होगा ये पूरा, मैं आपको ये पीपीटी भेज दूंगा। मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, मेरे पास जो भी कंटेंट है इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, ये सालों साल की मेहनत है, लेकिन ये आप लोगों के लिए है। आप इसको यूज करें, बार बार पढ़े, इसके एक एक शब्द को समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी चाहत यही है कि आप लोग इस सेशन के अंदर कुछ ग्रोथ करें, आगे एक साल के अंदर आप में इतना फर्क आ जाए कि आपको काम करने में आसानी हो। जब काम करने में आसानी होता है ना, तो बिजनेस करने में आसानी होता है। बिजनेस कोई भी काम आप करते हो उससे आपको उसके अंदर सक्सेस मिलना जरूरी हो जाता है, वो मिलता भी है। टारगेट्स दैट नीड टू बी अचीव्ड बिफोर, अच्छा एक बड़ी अच्छी बात है, डेडलाइंस को नहीं मानते, ये डेडलाइन से पहले ही काम कर देते हैं। वो कहते हैं ना 31 तारीख का बहुत सारी कंपनियां वो डालती हैं, 30 31 क्लोजिंग है क्लोजिंग है क्लोजिंग है।
ये वो लोग होते हैं जो पाँव पे पाँव रखे खड़े बैठे होते हैं 31 तारीख को, क्योंकि इन्होंने अपना काम पहले ही कर लिया होता है। इनके झोले में इतना काम हो चुका होता है कि इनको परवाह नहीं है, वो कर देते हैं, सामने वाले को बोल देते हैं मेरा हो गया। और ये डेडलाइन यानी कि एंड जो भी क्लोजिंग होती है उससे पहले काम करने की कोशिश करेंगे। रूल्स दैट कीप देम बिजी एंड चैलेंज्ड। इनको रूल्स थोड़े बहुत पसंद है, जो इनके हिसाब से, दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने रूल्स बनाते हैं कि भाई 28 तारीख को काम कंप्लीट कर देना, तो वो उसी पे लगे। द अथॉरिटी ग्रांटेड टू नेगोशिएट एंड मेक ए डिसीजन। नेगोशिएशन स्किल इनके अंदर डोमिनेटिंग होते हैं। बहुत सारी पर्सनैलिटीज इनसे इंप्रेस हो जाती हैं और जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं। फ्रीडम विदाउट मैक्सिमम सुपरविजन। फ्रीडम चाहिए और सुपरविजन, कोई इनके ऊपर कंट्रोल रहेगा ना। आप देख रहे होंगे, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में होंगे, कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं वो कभी भी अपने सीनियर्स को नहीं मानते। अगर ठीक है सीनियर है अपनी जगह पे और वो उससे ऊपर ही उठ के काम करते हैं, वो निखर के आते हैं सामने, चैलेंजिंग टास्क लेते हैं। चैलेंजिंग टास्क मतलब हमेशा चैलेंजिंग, कोई भी काम जिसमें उनको लगता है ये काम और नहीं कर सकते, मैं करके दिखाऊंगा। हैव ए गुड, इसमें जो मैं है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस मैं की कैटेगरी को हमने बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाना है। हैव ए गुड लीडरशिप, लीडर्स होते हैं ये लोग। इनके पास अगर इनको जिम्मेदारी वाला काम मिल जाए तो लीडरशिप रोल बहुत बढ़िया करते हैं। बट फॉर्म बोथ फॉर्मली और इनफॉर्मली। बोथ फॉर्मली मतलब एक फॉर्मल तरीके से भी होता है, एक इनफॉर्मल मतलब हमेशा लीडर दोस्त। आप देखो इनके दोस्ती सर्कल में भी इनकी बातें को एक बड़ा वजन दिया जाता है, लोग इनको मानने लगते। लीडरशिप क्या है? जब लोग आपको एक्सेप्ट करें। लीडरशिप ये नहीं होता कि आप किसी को, इनमें वो गुण होता है कि जहां पर वो चाहे दोस्ती में हो चाहे टीम में हो, वो इनकी लीडरशिप सामने से दिखती है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। अगर एक ईगल का बॉस ईगल है तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। ईगल को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा और ईगल पर्सनालिटीज को आइडेंटिफाई करना, उनके बात करने के तरीके, उनका सिस्टम, हर चीज से आप सीखोगे। यहां पर यही सिखाया जाए। अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज लिविंग स्टेटस। ये अपने अपॉर्चुनिटीज, कोई भी अपॉर्चुनिटीज उनको लगता है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, मुझे और ऊपर उठना है, तो अपॉर्चुनिटीज को जल्दी ग्रैब करते हैं। ये ध्यान रखना, आपकी बातें नहीं सुनेंगे। अगर उनको लगेगा कि इस चीज से मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो वो जरूर करेंगे। पब्लिक अप्रिसिएशन फॉर देम, ऑलवेज वांट अप्रिसिएशन, यानी उनको हमेशा कोई ना कोई अप्रिशिएट करे, वाह सर आप मजा आ गया। आपके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। मतलब ये गदगद समाते हैं अपने आप को और ये काम इसलिए करते हैं, इनको अप्रिसिएशन चाहिए भी होती है। इन्होंने कोई एफर्ट किया और किसी ने उस काम को नहीं किया तो वो सर्कल ही छोड़ देते। सॉरी। प्रोडक्टिव एंड इनिशिएटिव एग्जीक्यूटेड बाय अदर पीपल। प्रोडक्टिव होते हैं मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं और इनिशिएट करते हैं किसी भी काम को, जो लोग नहीं कर पाते वो ये काम करते हैं। तो अब चलते हैं ईगल के डिसलाइक। इस बात को समझना बहुत, जहां उनको गुस्सा आता है, जहां इनको पसंद नहीं होता और उनके फेस में वैसे एक्सप्रेशन नहीं होता, जो नाखुशी है वो आपको हमेशा दिखेगा। वो कैसे है? लॉस ऑफ पर्सनल पावर और स्टेटस दे हैव अचीव। जिंदगी में ये किसी मुकाम पे पहुंचे हैं और अगर उनको लगता है कहीं भी उनका वो सत्ता हिल रही है, बहुत डिस्टर्ब करता है उनको। और बीइंग यूज्ड बाय अदर, कोई उनको यूज करे ये पसंद नहीं है। ये अपना वर्चस्व, अपना अथॉरिटी हमेशा दिखाते हैं, कोई उनको यूज करे इनको पसंद नहीं है। डाउट्स, डिले इन डिसीजन मेकिंग, स्लो इन एवरीथिंग। यस, डाउट और डिले मतलब कोई इन्होंने कोई बात कही उस पर कोई डाउट करे इनको पसंद नहीं है। और कोई डिसीजन नहीं लेता तो ये अंदर से हिल जाते हैं। और कोई काम स्लोली करता है इनको बिल्कुल पसंद नहीं। ये क्विक एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इनके पास प्लानिंग नहीं होती दोस्तों। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो, उनके सामने आप बिल्कुल अलर्ट रहो, चुस्त रहो, मस्त रहो और उनके साथ उसी अथॉरिटी में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो इनको पसंद नहीं आता। ब्यूरोक्रेसी, डिपेंडेंसी, रीजनिंग, अनसर्टेनिटी। इनको एक ब्यूरोक्रेसी मतलब डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट लोग पसंद नहीं है, यानी जो बात बोलते हैं ना कि घुमा फिरा के बात करने वाले पसंद नहीं है। और
इनको डिपेंडेंसी, यानी किसी पे, किसी कोई भी बंदा, जैसे मैंने बोला था ना, ये सीनियर पे डिपेंड नहीं होती, तो इनको डिपेंडेंसी पसंद नहीं। इनके अंदर एक हमेशा भाव रहता है कि मैं इससे ऊपर हूं और मुझे उस मुकाम पे पहुंचना है। रीजनिंग, कोई बहाना बनाए, पसंद नहीं है। और अनसर्टेनिटी मतलब कोई ऐसी चीज जहां फ्यूचर नहीं दिखता, ये काम नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करते, इनको पसंद नहीं है। कोई काम, लैक ऑफ, कोई मेहनत नहीं करता, उनको पसंद नहीं है। एपैथीज, लैक ऑफ इनिशिएटिव, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, इनको पसंद नहीं है, ये खुद हाथ में लेते हैं। और स्मॉल टॉक्स, एक्सटेंसिव एक्सप्लेनेशन, छोटी छोटी बातें इनको पसंद नहीं है। ज्यादा लंबी बातें, कोई डिटेल में बता रहा है, पसंद नहीं है, बोर जल्दी हो जाते हैं। डिसऑर्डर विदाउट कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स एंड स्ट्रक्चर, ये ज्यादा रूल और स्ट्रक्चर बना के इनसे कोई बात करेगा ना, इनको पसंद नहीं है। ये ऊपर ऊपर से समझते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑर्डर लेना नहीं पसंद इनको, दे डोंट टेक ऑर्डर्स माय डियर फ्रेंड, ये ध्यान रखना। आप किसी ईगल को ऑर्डर दे रहे हो तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, और उनके ऊपर कोई सुपरविजन पसंद नहीं है, यानी उनको सुपरवाइज, उनको असिस्ट करना, उनको बोलो कि आप मेरे अंडर काम करो, नहीं पसंद। वो आपके अंडर भी काम कर सकते हैं जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। कांस्टेंट चेंज, बदलाव, जल्दी बदलाव पसंद नहीं है, बहुत जल्दी चेंज, कोई भी चीज में जल्दी जल्दी चेंज होता है, पसंद नहीं है। इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एक कोई फालतू की इंफॉर्मेशन कोई देगा, नहीं पसंद। अटेम्प्ट ऑन समथिंग, यानी कोई ट्राई कर रहा है, वो भी पसंद नहीं है। वो खुद ट्राई करते हैं, पसंद है। मीट लॉट ऑफ पीपल, एंटरटेन पीपल, यस, मिलते हैं लोगों से, अच्छा कोई, लेकिन ज्यादा लोगों से नहीं मिलेंगे, इनको पसंद नहीं है। भीड़ इनको पसंद नहीं है। कभी बाज को देखो, हवा में हमेशा अकेले उड़ता है, इनको भीड़ पसंद नहीं है। लोगों को एंटरटेन है, कोई एंटरटेनमेंट इनको मतलब रास नहीं आता। पीपल को ज्यादा है, लोगों को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, यस नो की बातें, भाषा जानते हैं, और फालतू बातों में ये घुसते नहीं है। अब हम बात करते हैं ईगल का स्ट्रेंथ क्या है। एक एक पिक्चर हर चीज बताता है। एक ईगल पर्सनालिटी को, उनकी, उनका अपना खूबियां क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। मोटिवेशन, इंडिपेंडेंट रहना। अगर किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रही है। और टेक इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएटिव, आगे बढ़ के खुद काम करना। फियरलेस होते हैं, बेखौफ, निडर, इनको डर नहीं लगता किसी चीज से। ड्राइवन, ड्राइवन मतलब खुद अपनी, ये देखो कभी इनके पास ड्राइवर भी होगा ना, सच्चाई बता रहा हूँ, ये खुद ड्राइव करेंगे। अरे ड्राइवर को बोलेगा तुझे नहीं चलाना, मैं दिखाता हूँ, मतलब हर काम को खुद करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ड्रिवन रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। ये एक एग्जांपल दे, ड्रिवन मतलब मोटिवेटेड रहते हैं, आगे काम खुद करते हैं। एग्रेसिव, और हमेशा एग्रेसिव, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, हाँ भाई क्या करना है जल्दी बताओ, काम करना है। कंपेलिंग मतलब उनको पसंद है, कंपेल कोई करे, अरे काम करना है, ये वाला काम करना है, तो कंपेलिंग एफर्ट रहता है। वीकनेस क्या होता है इनके पर्सनैलिटी में, स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं। एक सेकंड, जो भी अनम्यूट है, सतीश सोलंकी जी, आपको म्यूट कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल, आपका डिस्टरबेंस आ रहा है। ये सर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप प्लीज ध्यान रखें कि आपका गलती से हो जाता है, मैं कोई वो नहीं कहता। तो स्टबन, जिद्दी, मतलब इतने जिद्दी होते हैं कि इनको कोई बात, अगर ये अटक गए तो अटक गए, इनको देखना पड़ेगा आपको किस रास्ते से लाना है। ब्लंट होते हैं, मुंह पे बोल देंगे, कोई चीज पसंद नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधा बोल देंगे, और आपको कहते हैं ना, ये सच बोल देते हैं एकदम, और सामने वाले को बुरा भी लग जाता है। थोड़ा ध्यान रखना है इन लोगों का। एक सेकंड, सतीश सोलंकी जी, आपको मैं बार बार म्यूट कर रहा हूं, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, ऑटोमेटिकली हो रहा है सर, मैं ये तो। ओके, मैं लीव हो जा रहा हूँ। एक मिनट में, आप खुद म्यूट करोगे ना तब सही होगा, म्यूट कर लीजिए अपने आप। म्यूट तो कर दिया मैंने। एक मिनट, कोई आपको जानबूझ के भी वो कर सकता है अनम्यूट, इसमें आपकी भी गलती नहीं हो सकती। तो ब्लंट बोल दिया मैंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ईगोइस्टिक, ईगो से भरे होते हैं, इनकी ईगो को ब्रश नहीं करना, इनकी ईगो को आपने ध्यान रखना है।
ईगो बहुत होता है इनमें, इम्पेशेंट होते हैं, मतलब पेशेंस नाम की चीज नहीं होती, जल्दी चाहिए रिजल्ट, जल्दी चाहिए काम, जल्दी चाहिए। आप इनको डिटेल में कुछ नहीं समझाओ, इतना नहीं सुनेंगे। इस मीटिंग को थोड़ा लंबा कर दो, वो ईगल पर्सनैलिटी को छोड़ देगा वो। अनसिंपैथेटिक होते हैं, इनको ना किसी के इमोशन से ज्यादा कनेक्शन नहीं होता, सिंपैथी दिखाने में ये दूर रहते हैं, ये इनकी वीकनेस है। पुशी होते हैं, हाँ ये, एक मिनट, सिक्योरिटी में जाके, ठीक है। तो वीकनेस में मैंने आपको बताया इम्पेशेंट, अनसिम्पैथेटिक बताया, पुशी होते हैं। कोई भी चीज आप देखो ना, कई लोगों ने प्लान दिया, मैं कह रहा हूँ ना कर ले यार, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कह रहा हूँ, आगे जिंदगी बहुत बढ़ने वाली है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, टेंशन मत लेना। पुशी, कोई पुश करेंगे आप, मतलब कोई भी चीज है ना, आपको बहुत जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोवर्शियल, यस, हर चीज में कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब बेबात पे कंट्रोवर्सी, यानी कोई भी बात हो, ये कंट्रोवर्सी में पसंद करते हैं, मतलब उस कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट बात करेंगे। तो आप देखेंगे कई लोग अड़ जाते हैं, तो वो ईगल पर्सनालिटी के एक निशान होते हैं। कैसे कम्युनिकेट करना है हमें, ईगल पर्सनालिटी के साथ कैसे बात करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे लोगों से कैसे बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट है, व्हेन हैविंग ए कन्वर्सेशन विद ईगल यू मस्ट डायरेक्टली स्टेट योर पॉइंट। ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट बातें इनको पसंद आती, तो स्ट्रेट पॉइंट पे आओ, घुमा फिरा के मत आओ। अवॉइड टॉकिंग टू मच, ज्यादा लंबी बातें मत करो इनके साथ, डिटेल में बातें नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। ये प्लान है, इस प्लान में ऐसे होता है, ये काम हो सकता है, आपको इस काम को करने से ये सब मिल सकता है, जल्दी जल्दी, बड़े जल्दी। मैं बार बार प्लान के ऊपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम में से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं। तो उनके लिए बहुत आसान होगा अगर आपको पता चल जाए ये ईगल पर्सनैलिटी है, उसके साथ काम कैसे करना है। अवॉइड ऑब्सेक्यूर और रिपीटेटिव कन्वर्सेशन, ध्यान रखना, हमेशा रिपीटेशन नहीं देना। अगर रिपीट के दिया कोई बात, सर आप यहाँ से करोड़पति बनते हो, सर आप यहाँ से, उसको अवॉइड करें, वो इनको पसंद नहीं है। आस्क मोर ऑन व्हाट इंस्टेड ऑफ हाउ। व्हाट इफ, क्या ऐसा हो सकता है सर, ये मत पूछो कैसे होगा। अगर आपने पूछा कैसे होगा, वो बोलेगा तुझे पता है, तू मुझे बता रहा है। अगर आप मुझे सर अगर ऐसा हो सकता है, आपको क्या लगता है अगर ये होगा, तो ऐसी चीजों का बड़ा ध्यान रखें। एक्सप्लेन मैटर्स विद रिजल्ट ओरिएंटेड, बिकॉज ईगल टाइप फोकस ऑन रिजल्ट पे बात करो हमेशा, ये काम करने से ये होगा, गोल ऐसे सेट करना है, तो बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। सेंसिबल बात, मतलब जो प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं वो क्लियर करो। सर ये ऐसी चीज है, मेरे पास ये प्रपोजल है, इस प्रपोजल में ये रिजल्ट आ सकता है, रिजल्ट पे ज्यादा बात करो, इतना पैसा, इतनी सारी चीजें, ये अचीवमेंट, ये रैंक, ये वो, इनको वो पसंद है। इनको एक के दो, दो के चार, 8, 20, 50, इन सब चीजों में डिटेलिंग में नहीं पसंद, वो अपने आप कर लेंगे फैक्ट्री। शो देम इफ देयर इज ए न्यू चैलेंजिंग चांस, उनको बोलो सर आज तक इस कंपनी के अंदर कोई इतने लेवल पे नहीं पहुंचा है, और मुझे आप में वो गुण दिखता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, ईगल की पर्सनैलिटी, आप उसके सामने बोल सकते हो। वो बोलेगा वो क्या होता है, फिर आप अपने, ये पीपीटी आपको हेल्प करेगी। उनको जब ईगल के पॉजिटिव पॉइंट्स बताओगे, सर आप बताओ, आप ये हो ना, आप ऐसे हो ना, वो बड़े खुश होंगे। फिर आपके साथ बोलेंगे यस, कोई आदमी मुझे जानता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो अपॉर्चुनिटी उनको जब देते हो, चैलेंजिंग सिचुएशन दो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू विन, एंड उनको दिखाओ कि किस तरह से आप इसके अंदर जीत सकते हैं। लेट द ईगल एक्ट ऑन देयर ओन, उनको अब, उसके बाद उनको अपने आप डिसीजन लेने को छोड़ दो, उनको थोपो मत। ध्यान रखना हमेशा चीज, आप जब उनको थोपोगे वो उतने अगेंस्ट होंगे, बिकॉज दे आर नॉट टाइप दैट लाइक्स टू बी ऑर्डर, उनको ऑर्डर पसंद नहीं है, दे डोंट टेक ऑर्डर्स।
इन कम्युनिकेटिंग ईगल गिव मोर स्टेटमेंट एंड अदर देन क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने से ज्यादा स्टेटमेंट दो। स्टेटमेंट क्या होती है? इस काम से ये रिजल्ट हो सकता है, ये काम आपको यहाँ पहुंचा सकते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, आप कैसे करेंगे, उनको पता क्या करना। दे रैदर टॉक देन लिसन। आप देखना, जब भी आप कोई भी बिजनेस प्रपोजल किसी ईगल को देते हो, ज्यादा बोलते हो, अपनी चीजों को बताएंगे, अपनी जिंदगी में उन्होंने क्या किया वो बताएंगे, वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, चाहे वो नहीं भी पहुंचे वो बहुत दिखाएंगे आप। तो उस चीज को बड़े ध्यान से सुनना है। अप्रिशिएट देयर सक्सेस। सर मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, बिकॉज आप में वो गुण है जो एक ईगल में है, और ईगल हमेशा रिजल्ट पे काम करता है। आपको सही डायरेक्शन मिल जाए, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ईगल्स लाइक टू बी एक्नॉलेज। उनको एक्नॉलेजमेंट पसंद है, उनको अप्रिसिएशन पसंद, उनके पास्ट अचीवमेंट को, चाहे उन्होंने जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए क्योंकि बहुत नुकसान भी खाया होगा, तो आप उनको बोल सकते हो सर ये जो एक्सपीरियंस है आपका, इससे आपको आगे रिजल्ट आएगा। तो बहुत मोटिवेट होंगे, बहुत आपको काम। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ईगल। अब सोचो, अब मैंने आपको ईगल के बारे में बताया, अब आप सोचोगे कुछ मिक्स मिलते हैं, कुछ ईगल जैसी पर्सनालिटी होती है लेकिन उनमें बहुत सारे अलग फीचर्स भी होते हैं। अब इनकी डिटेलिंग में कभी जाएंगे आने वाले टाइम पे, इसकी डिटेलिंग अभी नहीं कर रहा। ब्रेव ईगल होते हैं, बहुत ही बहादुर ईगल होते हैं, हर मतलब घुस जाओ काम में, रिजल्ट मिले ना मिले। जीनियस ईगल होते हैं, कुछ ईगल होते हैं जीनियस, बुद्धिजीव होते हैं और एक्शन लेते हैं लेकिन अपने बुद्धि का, अपने स्टाइल का इस्तेमाल जरूर करते हैं। माइल्ड ईगल होते हैं, ईगल होते हैं माइल्ड, कुछ ईगल माइल्ड होते हैं, मतलब ईगल उनमें थोड़ा सा रहता है, वो जो कभी कभी उनका अहम जागता है, अदरवाइज वो बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। स्मार्ट ईगल होते हैं, उनको पता है कि ये काम मेरी जिंदगी बदल सकती है, वो फटाक काम करेंगे। विजर्ड ईगल होते हैं, विजर्ड ईगल मतलब मैजिकल ईगल, यानी कि आए और छा गए, मतलब उनको स्टेज दे दो बस, तो उनके पास एक्सटेम्पोर होता है, कोई तैयारी नहीं करते, वो जब बात करते हैं लोगों को लगता है यार ये आदमी है, इसके साथ काम करना है हमें। सॉरी, मैं लोगों को बोलता हूँ अपना नोटिफिकेशन बंद नहीं कर पाता हूँ, कई बार ऐसा होता है। लेट मी डू इट प्लीज। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एंड विजर्ड ईगल, मैजिकल ईगल, रिवर्स थिंकिंग ईगल। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। ये वो लोग होते हैं, कोई भी चीज दो उसके बारे में सोचेंगे, आप कहते हो ऐसा हो सकता है, अगर ये उल्टा हो जाए तो क्या हो। की सोच, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, इनसे अगर कभी पाला पड़े तो आपको उलझा देंगे। इनकी कैलकुलेशन वो वहां से सोचते हैं जहां से आप सोचना बंद कर देते हो। तो इनके साथ टैकल करने के गुण, आने वाले क्लासेस ऐसे होंगे जहां पर आप इन सारी पर्सनालिटी के बारे में जान पाएंगे। आज कुछ चीजें आपको मुश्किल लगेंगी लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको समझ आएगा कि मैं अपनी जिंदगी में कितना काम कर पा रहा हूँ, कितना काम आगे कर सकता हूँ। ऐसी पर्सनैलिटी चेंजेबल ईगल होते हैं, बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं, बातों को मान लेते हैं। तो ये सब ईगल पर्सनालिटीज हैं। अब हम अगला जो लेने वाले हैं, डाउ। ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। 80% इन लोगों से हमारा सामना होता है क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उसमें ये लोग मिलते हैं। इनके साथ कैसे काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम दो पर्सनैलिटीज को हम कल लेंगे। आज डाव और ईगल पे बात करेंगे, और कल हम समझेंगे कि हम इसके बाद ये टास्क लेंगे कि एक पर्सनालिटी को हम अपने बीच में चुनेंगे, उनकी बात करने के स्टाइल से फिर हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा है राइट। जब हम ये सब प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए बहुत आसान। डव पर्सनालिटी क्या होते हैं? सोशल रिलेटेड ओरिएंटेड, सोशली, दोस्त यार, सोशल एक सर्कल में रहने, इनको लोग एक्सेप्टेंस देते हैं। लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, एफेबल होते हैं, लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनको आप पसंद करते हो, ईमानदारी से होते हैं, ऑनेस्ट बहुत होते हैं, दोस्ती बहुत पसंद है इनको। डायरेक्शन चाहिए इनको, डायरेक्शन या तो कोई दे या खुद मिले, इंस्ट्रक्शंस मिले तो काम करते हैं, गाइडेंस मिले तो काम करते हैं।
और ये एक खुशहाल जिंदगी में जीना पसंद करते हैं। ज्यादा इनको ये होता है कि शांति चाहिए, सुकून चाहिए काम करने में। पैसा तो ठीक है, मोटिवेटिंग फैक्टर इतना नहीं है उनके लिए, उनका ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। वो एज ए ग्रुप कितना बड़ा बनता है, वो अपनी टीम कितना बड़ा था, वो टीम के कितने काम आ सकते हैं उसमें काम करेंगे। अब कुछ लोग जज कर रहे होंगे जो ये सामने अब बोल रहा है ये आदमी, ये किस तरह की पर्सनैलिटी है। मैं अपने बारे में सारी बात आपको बताऊंगा, आप लोगों से पूछूंगा किस तरह से पर्सनैलिटी हूँ, तब पता चलेगा आपने कितना इस सिस्टम को समझा है। नाइस, बहुत व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लोगों से बात करना, जेंटल होते हैं, जेंटलमैन होते हैं। अपशब्दों का इस्तेमाल पसंद नहीं है लोगों के साथ। अपशब्द बोलने वाले लोग भी होंगे इनमें, बट वो लोगों के लिए होता है, हंसी मजाक के लिए होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। दे आर रिस्पॉन्सिव टू स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी काम करने की, इम्प्लीमेंट करने की स्किल में ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। एंगेजमेंट बहुत अच्छी रहती है। दे लाइक टू डू समथिंग यूजफुल फॉर देमसेल्फ। सबसे बड़ी बात इनकी अंदर एक खासियत है, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं लोग, इनको लोग चाहिए। दे जनरली डोंट फाइंड न्यू जॉब्स एंड आर अफ्रेड ऑफ डिमांडिंग हाई प्रेशर। हाई प्रेशर नहीं कर, प्रेशर नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात, एक काम में लगे हुए हैं 15 साल 20 साल लगे हुए हैं उसी में, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। दे आर जनरली रोमांटिक, यस थोड़े से रोमांटिक टाइप के लोग होते हैं, रिलैक्स होते हैं। एंड दे यूज टाइम ऑप्टिमली, टाइम का बड़ा ध्यान रखते हैं, टाइम को बड़े तरीके से यूज करते हैं। दे लाइक टू फाइंड अदर पीपल वीकनेस एंड इनएडिक्वेसी। लोगों की कमियां को जानते नहीं है, निकालते हैं। इनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दे जनरली कैन एनलाइटन पीपल, हर्ट एंड रेस्पेक्ट अदर्स वाइल। लोगों के साथ वार्तालाप करते वक्त उनको खुश रखने की कोशिश रहती है, उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं जैसे कि आपसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। डाउ कैन इजिली बी अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। यस, बहुत जल्दी आसपास के बदलाव इनके ऊपर हावी हो जाता है, डिप्रेशन में जल्दी आ जाते हैं, खुश जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे काम करें। दे आर कॉमनली कंट्रोल्ड, इमोशन से भरे होते हैं। इनका इमोशन पहले आता है, बाकी सब आता है। इमोशनल लोग होने की वजह से ये अपना बहुत नुकसान भी करते हैं। लोगों के प्रति इनका जो इमोशन होता है, ऐसा क्यों हो गया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इनके साथ ऐसा क्या किया जो आज मेरे साथ में, ये बड़े इमोशनल होते हैं। दे टेंड टू वरी अबाउट अनरीजन। बड़ी बड़ी बातों की चिंता करते हैं। अरे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ पॉलिटिकली, मैं नहीं किसी के बारे में बात करना चाहता, बट एग्जाम्पल, यूक्रेन पे हमला हो गया, क्या होगा क्या होगा, अनरीजनेबल इश्यूज जहां इनका कुछ होने वाला नहीं। दे आर गुड एट डिस्क्राइबिंग, मेकिंग ए कंक्लूजन। जल्दी डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब डिटेल में बात करते हैं, खुश होकर बात करते हैं। मेकिंग ए कंक्लूजन, जल्दी जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं बातों को ना समझ लेते हैं। दे लाइक फ्रेंड्स मोर देन दे डू पेरेंट्स। यस, माँ बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दोस्तों को। यस, ध्यान रखें इस बात को। इनके साथ ये बहुत बड़ी कमजोरी है, धोखा भी ये बहुत जल्दी खाते हैं। लाइक टू मिंगल इन ग्रुप्स, ग्रुप पसंद है। रिस्पॉन्सिव टू रूटीन, रूटीन जॉब पसंद है इनको, रूटीन काम, एक रूटीन बना हुआ है उसी में चलते हैं। दे यूजली नीड अ लॉन्गर प्रोसेस इन लर्निंग एंड दे आर गुड एट कॉपिंग। थोड़ा सा टाइम लेते हैं सीखने में, टाइम लगाते हैं, थोड़े स्लो होते हैं। कॉपी करने में आसान लगता है कि किसी ने कोई बात बोली उसके बारे में समझ आ गया और उसके स्टाइल को कॉपी जल्दी कर लेते हैं। इनमें ये एक खासियत होती है, ये इनका गुण ही है मैं कहूँगा। अब मोटिवेशन, ये काम कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं। अदर पीपल जजमेंट ऑन देम, लोग जब इनके बारे में बात करते हैं तो इससे मोटिवेट होते हैं। शेयरिंग थिंग्स दैट दे बिलीव आर ट्रू, कोई चीज उनको पसंद है उसको शेयर करने में उनको मजा आता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आज अपने घर में जाके देखना आपका बच्चा कैसे है, आपके माँ कैसे है, आपके पिताजी कैसे हैं, आपके वाइफ, आपके जीवन संगनी कैसे हैं। वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में सोच सकते हैं, आज नोट करना कुछ डिटेलिंग, थोड़ा ये घर का एक्सरसाइज जरूर करें। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सब सर्वंत, कहते हैं सर्वंत भवन सुखी ना, मतलब सब खुश रहे, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबको इक्वल राइट मिलनी चाहिए। इंडिया जैसे देश उनको पसंद है। दे फीलिंग ऑफ बीइंग इन यूनिटी इन टीम, टीम लोग, मैंने बोला ना, यूनिटी में बहुत विश्वास करते, साथ मिलके काम करें, सब आगे बढ़े। इसके बारे में द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प सिंसियरली, हमेशा कोशिश करते हैं दूसरों की मदद करें,
कंप्रेंसिव इंस्ट्रक्शन, इनको डिटेल में इंस्ट्रक्शंस पसंद है कि ऐसे काम करना है, उसी तरीके से वो काम करेंगे। डाउ डिसलाइक, डाउ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, उनको डिसलाइक, उनको किस चीज में नॉन एग्रीमेंट रहता है, कहाँ गुस्सा आता है, मतलब मजा नहीं आता। लूजिंग स्टेबिलिटी, एक नौकरी कर रहे हैं अगर उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखेंगे उनको हमेशा परेशान करेंगे। सिक्योरिटी, अगर उनको लगेगा कि ये सेफ जगह नहीं है वो काम नहीं करेगी। एग्रेसिव, कोई एग्रेसिव बंदा हो इनको पसंद नहीं है, मतलब कोई एग्रेशन दिखाए नहीं पसंद। अनकाइंड, यानी कि कोई होते हैं ना अनकाइंड, मतलब जिसे बोलते हैं कि थैंकलेस पीपल, उनको पसंद नहीं है। अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, कोई कॉपरेशन नहीं दे रहा, कोई सहयोग नहीं देते, तो इनको बिहेवियर ऐसे पसंद। इनसेंसिटिव, द फीलिंग ऑफ बीइंग सेल्यूटेड, अकेला रहने से ये बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आइसोलेशन यानी अकेलापन, लोनलीनेस इनको पसंद नहीं है। और जहां टीम नहीं, काम नहीं, खुद से कोई काम नहीं। कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी, कॉन्फ्लिक्ट बहसबाजी, और कहीं पर जहां पर समर्थन नहीं है वो काम नहीं करेंगे। हैस्टी एक्शन, मतलब जल्दी तेज बिना सोचे काम करना पसंद नहीं है। इम्पेशेंट, कोई आदमी इम्पेशेंट है, पेशेंस नहीं है उसमें, सहजता नहीं है उनको पसंद। नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर होते हैं, उनको बिहेवियर उनके पसंद। टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आ जाए इन पे नहीं करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। उनको लगना नहीं चाहिए जब भी कोई इनको काम दे बहुत आसान तरीके से, कोई बिजनेस प्रपोजल दो आसानी से दिखना चाहिए कि अचीवमेंट हो सकता है। मल्टीपल टास्क पसंद नहीं है, कर नहीं पाते। मल्टीपल टास्क, ये भी करना होगा वो भी करना होगा, घबरा जाएंगे। डेडलाइंस, ओ माय गॉड, होता है ना, क्लोजिंग इनको पसंद नहीं है। प्रेशर, प्रेशर कोई दोगे नहीं पसंद है। डिसीजन लेने में थोड़े स्लो होते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहते। ठीक है, मैं टीम का बंदा हूँ, मुझे बैक एंड में काम करने तो मुझे कोई आगे स्टेज पे नहीं आना। चेंज, कंपटीशन, चेंज मतलब लगातार चेंज नहीं, बदलाव पसंद नहीं है। कंपटीशन भी थोड़ा दूर रहते हैं, कंपटीशन डर रहता है इनको, कंपटीशन है मेरा क्या हो। अब दो तीन क्लिप्स और हैं वो मैं बताकर इस सेशन को एंड करेंगे, फिर हम कल चलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी आउल, और उसके बाद हम चलेंगे पीकॉक। वो दोनों बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज हैं, इनके वीडियोस मैं भेजूंगा आप लोगों के पास। तो स्ट्रेंथ ऑफ डाउ पर्सनालिटीज, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है। रिस्क, अवॉइड रिस्क टेकिंग, रिस्क बड़ा ज्यादा लंबा बड़ा रिस्क नहीं लेती। ट्रस्ट वर्दी होते हैं, इन पे विश्वास किया जाता है, बहुत आसानी से इजी गोइंग होते हैं, कंफर्ट लेवल पे काम करते हैं। गिविंग पसंद है इनको, हमेशा देने में विश्वास करते हैं। ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। पेशेंस होता है इनमें, ये बहुत पेशेंट्स होते हैं। इंट्रोवर्टेड होते हैं, ज्यादातर लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि खुद में रहने वाले लोग होते हैं, इनको बाहर करना पड़ता है उस कंफर्ट जोन से। रिलायबल होते हैं, इन पे विश्वास किया जाता है। और रेस्पेक्टफुल होते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लोगों का सम्मानित होते हैं, सम्मान करते हैं। इनकी कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी ये फॉलोअर होते हैं, ये हमेशा पीछे पीछे चलने में विश्वास रखते हैं, थोड़ा आगे चलने में इनको थोड़ा। गलीबल होते हैं, बहुत जल्दी नाजुक होते हैं, मतलब इनका दिल दिमाग थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो इस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन लोगों के साथ। इनको बड़े आसानी से, कहते हैं ना, आपने देखा हो जब ग्लासेस को एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं या हमारे घर पे ग्लासेस का बॉक्स आता है तो उसमें लिखा होता है हैंडल इट विथ केयर। तो जब ऐसे लोगों से आप बात करो, कोई भी चीज इनको दुख ना पहुंचे, इनको बड़े सौम्यता, सॉफ्टनेस से हैंडल करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडल देम विथ केयर, इनको बहुत पसंद आता है जब आप इनके साथ प्यार से बात करते हैं, नाजुकता देते हैं, बहुत पसंद है। ये लोगों पे डिपेंड रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। आप जब बोलोगे ना मैं हूं ना, सबसे मोटिवेटिंग फॉर देम, सर मैं हूं ना आपके साथ, चिंता मत करो, ये सफर हम एक साथ तय करेंगे और बहुत सारे लोगों के साथ काम करेंगे। हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, प्रडिक्टेबल होते हैं इनको, मतलब आप देखते हो ना कई लोगों का ये कर लेगा ये बंदा, ये मेरा बिजनेस प्रपोजल समझ गया है, तो ये इनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये इतने इमोशनल होते हैं, इनके चेहरे पे वो भाव आ जाते हैं।
भाव इनके साथ सबसे बड़ी कमी होती है। इनके चेहरे, इनकी आंखें, इनके दिल की बयान बता देते हैं ये आपसे नाराज है, ये आपसे खुश हैं, ये आपसे असहमत हैं, आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहां तक आपने समझ लिया। अब कम्युनिकेशन कैसे करना, इनके साथ बात, वार्तालाप, बिजनेस प्रेजेंटेशन, काम कैसे करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो एक सेकंड में लूंगा, एक सेकंड, यस। तो इन कम्युनिकेटिंग क्रिएट ए जॉयफुल एटमोसफियर। यस, जब आप इनको बिजनेस प्रपोजल दो, एक खुशी का माहौल दो, एक प्रेजेंटेशन के अंदर आपके चेहरे की मुस्कुराहट इनको बहुत पसंद आएगी। अप्रिसिएशन यानी अप्रिशिएट करो, सर आपने ये बात, उनसे सवाल पूछोगे जवाब देंगे तो इनको अप्रिशिएट, सर अरे सर आप बहुत अलर्ट हो, सर मजा आ गया आपसे मिलकर, प्रेज देम सिंसियरली, ऑनेस्टली प्रेज करना है, ये नहीं कि खामा का। आप गए इनके ऑफिस में, आपको लगा कि इनका ऑफिस अच्छा सेटअप है, तो थोड़ा तारीफ करना अच्छा लगता है। सिंस डाउट टाइप ऑफ पर्सन इज मोटिवेटेड बाय एप्रिसिएशन एंड प्रेज। एप्रिसिएशन एंड प्रेज मोटिवेट करता है। वाह सर, आप बहुत जल्दी समझ गए मेरे बिजनेस प्रपोजल को। मैं बहुत टाइम बाद ऐसे बंदे से मिला हूँ जो बहुत जल्दी डिटेलिंग में समझ गया। इन कम्युनिकेटिंग टू, इनके साथ कम्युनिकेट करने, इनको मोटिवेट करना है कि ये भी बातचीत करें। इट इज सजेस्टेड टू यूज ए फ्रेंडली टोन। आप इनके साथ अथॉरिटेटिव टोन में ना बात करके इनको फ्रेंडली होकर बात करेंगे। तो दोस्त, आपको यहाँ तक मैंने जो भी समझाया कैसा लगा? जब ये दोस्त वर्ड यूज करते हैं इनको बड़ा मजा आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, बड़ा है छोटा है थोड़ा ध्यान रखना है। डू नॉट क्रिटिसाइज इन फ्रंट ऑफ, इनको ना कभी भी बेइज्जत मत करो सबके आगे। इनको अगर कोई कमी भी बतानी है, इनको आज आप अकेले नहीं बताओ, बिकॉज ए डाउट टाइप पर्सन डज नॉट लाइक टू बी अंडर प्रेशर। मैंने बताया ना, इनको अच्छा नहीं लगता, तो प्रेशर नहीं देना, टारगेट नहीं देना इनको, और इनको पता ना बहुत आसानी से काम हो जाएगा। सो यू मस्ट स्पीक पर्सनली, देखा, बिकॉज इट डजेंट मैटर हाउ हार्शली यू क्रिटिसाइज, दे विल एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म इफ कन्वेंट पर्सन। जब इनको अकेले में कोई बात बताते हो, चाहे इनकी कमियां बताते हो, ये सुनेंगे, आपकी बातों पे सहमता दिखाएंगे, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। इफ दे नीड गाइडेंस, अगर इनको गाइडेंस चाहिए, गिव देम स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना है। और उनको कहते हैं कि एक एक करके बताना है, ऐसे नहीं कि सारी चीजें एक साथ। उनको जहां लगेगा ना ये टफ है, काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप उनके साथ जब काम कर रहे हो, उनको बहुत सारा काम, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे नहीं, एक एक स्टेप दो, एक एक स्टेप के साथ इनको सिखाए। अवॉइड डिबेटेबल कन्फ्रंटल, कोई ऐसा डिबेट में मत डालिए इनको जहां इनको डिस्कम्फर्ट। कन्फ्रंट मतलब सामने से आकर खड़े होने वाला काम, जैसे कि तू ये है, तू वो है, ऐसा नहीं, बड़े प्यार से उनको समझाना पड़ेगा। कन्फ्रंटेशन नहीं चलेगी यहाँ पर। यहाँ पर भी बहुत तरह के डाउट्स होते हैं। कुछ डाउट्स ईगल की तरफ काम, क्योंकि उन्होंने अपने आप के अंदर एक मास्किंग लगा दी है। वो बचपन में पैदा उस तरह के से हुए थे, लेकिन अब उनके लीडरशिप इतनी तगड़ी हो चुकी है, वो ब्रेव होते हैं, अंदर से नाजुक होते हैं, लेकिन दुनिया के आगे एक बहादुरी का दिखाएंगे। जीनियस होते हैं, कुछ डाउ जीनियस होते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल डाउ, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बुद्धि का बड़ा इस्तेमाल। कुछ माइल्ड डाउ होते हैं। माइल्ड डाउ क्या होते हैं? ये सारी पर्सनालिटीज जो मैंने उसके गुण बताए, उसमें से कुछ चीजें में रहती है और कुछ नहीं रहती, तो थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। स्मार्ट डाउ होते हैं, स्मार्ट होते हैं, समझ आ गया जी, काम करते हैं। विजर्ड डाउ मैंने आपको जैसे बताया, मैजिकल डाउ, ये ग्रुप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर देते हैं। रिवर्स थिंकिंग मैंने बोला ना, जहां बुद्धि आपकी खत्म होती है, यहाँ इनकी शुरू होती है। ऐसे डव आपको मिलेंगे, बड़े सौम्य तरीके से आपको बताएंगे, इसको अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो सकता है। रिवर्स रिवर्स थिंकिंग यानी इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, चेंजेबल डाव होते हैं। हालांकि डाव को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं, कुछ डाउ ने अपने आप को इतना प्रैक्टिस कर लिया, या उनके साथ ग्रुप का बड़ा असर होता है, वो ऐसे लीडरशिप लोगों में रहे, वहां पर इनका कुछ नहीं चला, तो वो अब आगे आने वाले टाइम पे चेंज करते रहते हैं अपने आप को, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस अब मैं समझ गया कि कोविड आ चुका, मेरा काम नहीं चलेगा ऐसे, तो मुझे ये करना। ऐसी पर्सनैलिटीज आपके सामने आएगी दोस्तों,
और आगे पीकॉक विकॉक सब है। इसके बाद में इसके बारे में कल हम पीकॉक पे बात करेंगे। और एक सेकेंड, मैं सीधा वो वाले क्लिप पे लेके आना चाहता हूँ। बहुत आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कल हम इस सारी चर्चा को फिर दोबारा करेंगे, पीकॉक और ऑल पर्सनैलिटी टुडे, इंस्पिरेशनल लीडरशिप फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर। आप लोगों को मेरा उद्देश्य है, मेरा मोटिव क्या है कि आप लोग जो भी इस क्लासरूम के अंदर जितने भी लोग हैं, एक फर्स्ट लाइन लीडर बने कम से कम। और उसके बाद लीडरशिप अपने आप आती रहेगी धीरे धीरे। मेरा, मैं कहते हैं ना, एक नदी के तट के आसपास पहुंचाना मेरा काम है तैरा के। उसके बाद आपको किनारा मिल जाएगा, दैट इज वेरी श्योर। उसके बाद आप अपने रास्ते खुद ढूंढेंगे। आई सिंसियरली थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ।